लोकसभा चुनाव के सुगबुगाहट तेज होते ही बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर घमासान मचने की शुरुआत दिखने लगी है। दरअसल सीट बंटवारे के पहले ये सीधे तौर पे जो खबर निकल के सामने आ रही है वो लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक है। बैठक में जाने के पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों ने अपने जो सीधे तौर पर डिमांड है वो मांगनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ वामदल का गठबंधन है और इस बीच वामदल ने सीधे तौर पर दावा ठोका है लोकसभा की कई सीटों पर। वामदल की तरफ से जो दावे ठोके गए हैं उनमें सबसे ज्यादा राजद की वो सीटें हैं जहां राजद चुनाव लड़ती आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के अंदर किसी भी सीट पर समझौता नहीं हुआ है कि गठबंधन में कौन किससे चुनाव लड़ेगा, लेकिन सहयोगी अपने अपने सहयोगियों को यह बता रहे हैं कि हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा जब आप इंडिया गठबंधन की बैठक में जाए तो वहां इस बात के चर्चे जरूर कर लें और कह दें कि हमें इतनी सीटें चाहिए। आपको बता दें कि भाकपा माले ने 2 सीटों पर सीधे तौर पर डिमांड करके लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि जिस सीट की डिमांड भाकपा माले ने किया है वो सीट पिछले कई सालों से राजद और माले के बीच उस पर टक्कर की लड़ाई रही है। सीवान लोकसभा सीट पर भाकपा माले लगातार राजद के खिलाफ चुनाव लड़ते रहा है, लेकिन अब बिहार की सियासत बदली हुई है, दुश्मन दोस्त बने हुए हैं। ऐसे में गठबंधन के मामले पर सीवान सीट पर राजद के रहते हुए दावा ठोका गया है। फिलहाल सीवान लोकसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है और इस बीच राजद उस सीट को किसी भी सूरत में छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सीट मरहूम सांसद शहाबुद्दीन का लंबे समय तक रहा है। उनके नहीं रहने पर, उनकी सदस्यता जाने के बाद उनकी पत्नी को राजद ने कई दफे चुनाव लड़ाया है और अब भाकपा माले ने सीवान लोकसभा सीट के साथ साथ आरा लोकसभा सीट पर भी दावा ठोका है। हालांकि पिछले चुनाव में आरा सीट तो बिना गठबंधन के, बिना डिमांड के ही राजद ने छोड़ दिया था, लेकिन सीवान सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि भाकपा माले की जो डिमांड है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी किस तरीके से पूरा करते हैं। क्या नीतीश कुमार सीवान की वो सीट छोड़ेंगे, राजद उस सीट पर पुनः चुनाव लड़ेगी, या वो सीट सहयोगियों को दिया जाएगा। वहीं सीपीआई ने भी 2 सीटों पर दावा ठोका है। आपको बता दें कि भाकपा माले के राज्य सचिव हैं रामनरेश पांडे ने बताया कि उनकी पार्टी मधुबनी में 6 और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 2 बार विजयी रही है। अब इन सीटों पर भी हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हाल के दिनों में रहे हैं। वहीं बांका के 2 चुनावों में भाकपा का सम्मानजनक वोट मिला, इसलिए इन सीटों पर भी हमारे दावे के तार्किक अर्थ है, लेकिन कितनी सीटें गठबंधन के अंदर मिलेगी वो देखना होगा। दूसरी तरफ भाकपा माले आरा और सीवान लोकसभा क्षेत्र में पूरी तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि वहां भी उन्होंने पूरी जो तैयारी है वो कर रखी है, इस सीट पर वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीपीआई की बात करें तो उन्होंने नवादा और भागलपुर सीट के साथ साथ समस्तीपुर के उजियारपुर पर भी दावा किया है। जाहिर सी बात है कि वामदल के अंदर से लोकसभा सीटों की डिमांड बताकर जिस तरीके से राजद के सामने चुनौती रखी गई है उससे परेशानी तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखना है कि बदली हुई परिस्थिति में और नई गठबंधन के बीच राजद अपने सहयोगियों को किस तरीके से संतुष्ट कर पाता है। हालांकि इस वक्त राजद का लोकसभा में कोई भी सदस्य नहीं है, जबकि जेडीयू 16 सांसदों के साथ लोकसभा में फिलहाल उनकी स्थिति मजबूत है। वहीं वामदल और कांग्रेस की बात करें तो वामदल 0 और कांग्रेस की 1 लोकसभा सीट पर सदस्य है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर 39 बीजेपी और उस वक्त जो जेडीयू उनके साथ थी इंडिया गठबंधन का कब्जा था,
लेकिन जेडीयू के अलग होने के बाद अब नए सिरे से जो गठबंधन बना है, इनके सामने 40 सीट पर मंथन जारी है कि आखिर बिहार का महागठबंधन, देश का इंडिया गठबंधन किस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग करता है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अपने सहयोगियों को बराबर सम्मान देंगे। अब देखना है कि कांग्रेस नीतीश की बातें मानती है या नहीं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।